बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुतअद्दिद हलकों से हमारे पास ये सवाल किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में जो ये मंदिर बन रहा है इसके ऊपर ICIH का क्या मौक़िफ़ है। तो शुरू में तो मैं खामोश था, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसका जवाब दे दूं। सबसे पहली बात तो ये कि इस इस्लामाबाद में मंदिर वाले वाक़े की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ICIH का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर सही साबित हुआ, दुरुस्त साबित हो रहा है और इससे हमें तक़वियत मिल रही है। देखिए, जितना इस्लाम ने नॉन मुस्लिमों को हुकूक दिए हैं उतना शायद ही किसी ने किसी को हुकूक दिए हों। ला इकराह फिद्दीन, किस दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह हमारा हुक्म है कि हम किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकते। ये बुनियादी नुक्ता है इनको राइट्स देने का। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुरान का फार्मूला है कि आप तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हम इनको मौका जगह देते हैं हमारा इनके साथ बहुत अहम तरीन रहने के लिए। लेकिन असल बुनियादी बात यह है, जब तक इस मसले को हम एड्रेस नहीं करेंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। इस किस्म के मसाइल उठते चले जाएंगे और ये लोगों के अंदर बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर भी मुसलमानों को परागंदा और ख़राब करते चले जाएंगे। मसला क्या है? मसला यह है कि एक होती है दारुल इस्लाम, एक होता है दारुल हरम। यानी एक है वो जगह जहां पर इस्लाम की हुकूमत है और एक है जहां पर कुफर की हुकूमत है। मैं मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान ना तो दारुल इस्लाम है ना दारुल हर्ब है, बल्कि दारुल आराफ जैसा एक जगह है जहां पर दोनों ही चीज़ें निज़ाम चल रहे हैं। जहां कभी इंसानियत की बात होती है तो कभी इंसानी हाकमियत की बात होती है। यहाँ मुकम्मल तौर के ऊपर इस्लाम की बात नहीं है, इसलिए इस्लाम के नुक्ता नज़र को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। इस्लामी नुक्ता नज़र से एक ऐसी जगह जो कैपिटल सिटी हो, कोई तालका हो, जहाँ कोई आपका बड़ा सरबराह बैठा हो, वहाँ पर किसी किस्म का कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इससे पहले समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर ये एक इस्लामी माशरा, प्रॉपर इस्लामी माशरा होता तो नॉन मुस्लिम अपनी कम्युनिटी में अलग जगह रह रहे होते, मुसलमान अपनी जगह पे रह रहे होते, हर दूसरे घर के बाद किसी नॉन मुस्लिम का घर ना हो रहा होता। लिहाजा हम आज तक एक इस्लामिक सोसाइटी ही नहीं बना सके। जब वो नहीं बना सके तो कैसे हम ये बात करते हैं कि ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है या इस्लाम ने उसके खिलाफ दी है, या हमारे उलमा इसके ऊपर अपनी बातचीत करें। हमारे उलमा को और हम लोगों को और जो ICIH का मौक़िफ़ है वो ये कि सबसे पहले पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो शुरू के 40 के 40 नुकात हैं उनको चलाना है, उसके बाद आगे की बातें होंगी। अभी तो आपके मुल्क के अंदर ना इस्लामी निज़ाम है ना दीगर निज़ाम है, तो उस वक्त तक ये मामला चलते जाएंगे और ये ऐसे इश्यूज होते चले जाएंगे। इसलिए हमारा मौक़िफ़ कल भी ये था, आज भी ये है कि पाकिस्तान को पहले एक पक्की इस्लामी रियासत बनाओ और ये अल्लाह ताला का फरमान है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि दीन में पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं हो सकता कि तुम हाकमियत किसी और के तसव्वुर करते जाओ और इस्लाम में भी दाखिल होना चाहो। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ के ऊपर नुक्ताचीनी करें, हम ये कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप मुल्क में इस्लामी कवानीन के निफाज की जद्दोजहद, अमली जद्दोजहद करें, तब जाके ये रियासत एक इस्लामी रियासत कहलाएगी और फिर इन मामलात का हल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा। अभी इनके मसाइल के हल सिर्फ और सिर्फ आप ह्यूमन राइट्स के मसाइल से निकाल सकते हैं, माइनॉरिटी के मसाइल से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाला अमल सिवाय इसके कि काबिल कबूल है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस दिन इस्लामी रियासत होगी उस दिन बाकायदा प्रिंसिपल्स के साथ इनको जगह दी जाएंगी कि ये वहां जाएं और जाके अपना काम करें। दूसरी बात जो एक अहम तासुर है वो ये है कि इशू ये नहीं है कि इधर मंदिर बन रहा है। अगर मंदिर बन रहा होता किसी को इतनी तकलीफ नहीं होती। असल मसला ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों पैसे दे रही है, गवर्नमेंट को पैसे देने की क्या वजह है, उसके ऊपर सारा इशू है। लिहाजा हमें फोकस रहना चाहिए अपने इशू के ऊपर, तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि पहले इस्लामी रियासत बनाओ, बाद में हम इन मामलात को देखेंगे।